जानती है पाकिस्तान की अवाम? क्या मुस्लिम कौम नहीं जानती फातिमा किनका नाम था? पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी का नाम फातिमा था। आप समझो इस बात को। इमाम हुसैन की माता जी का नाम फातिमा था। इतना पवित्र नाम आपने एक बच्चलन औरत को दे दिया, एक बेगैरत औरत को दे दिया। अरे आपने कोई नाम रखना था अंजू का तो कोई और मुस्लिम रख सकते थे, शबाना, कोई भी जो भी एक्सवाइजेड आपको समझ में आता। आप फातिमा नाम रख रहे हो, जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार को शहीद कर दिया। आप समझो इस बात को। वो थी फातिमा जहरा, और आप उनके नाम को एक ऐसी बच्चलन औरत को दे रहे हो जो अपने परिवार को छोड़ करके जा रही है। एक उसने धर्म के लिए अपने पूरे परिवार को वार दिया, पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, और एक ऐसी औरत का नाम, एक पवित्र औरत का नाम आप ऐसी कुकर्मी को दे रहे हो। ये तो आप पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए, और नसरुल्लाह साहब आपको सोचना चाहिए था। आप तो मुस्लिम थे, उसको तो अंजू को पता भी नहीं होगा शायद कि फातिमा का मतलब क्या है, पर आपको तो भली बात ही पता था। आप तो मुस्लिम कौन से बिलोंग करते हो, आप तो इस्लाम की बात करते हो, आप कुरान की बात करते हो, आप धर्म की बात करते हो, और पाकिस्तान में कितनी धर्म के प्रति कट्टरता है किसी छुपा नहीं है, पर आप वहां पर ऐसा नाम रखते हो, पाकिस्तान की आवाम नहीं रखती। अगर हिंदुस्तान के अंदर सीमा हैदर को कोई सीता नाम से संबोधित करके रखता तो जगह जगह होली जलती, मैं आपको दिखा देता। सारे हिंदू संगठन एक हो जाते और उसके घर के बाहर ही धरना दे सचिन मीना के, आप समझो। पर सीता नाम उसका गवारा ना होता, क्योंकि सीता माता का नाम पवित्रता का नाम है, ऐसी गंदगी का नाम ना रखने देते हम लोग। तो आज यही बात सोचने की बात है कि वो फातिमा का नाम रख रहे हैं और उसको मीडिया प्रमोट कर रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, इस नाम को गालियां कितनी बढ़ रही हैं, आप ये सोचो ना यार। सबसे बड़ी बात, लोग फातिमा फातिमा करके कितनी बदसलूकी कर रहे हैं, कितनी गाली गलौज कर रहे हैं। अरे ये फातिमा, ये साली, ये साली, वो ऐसे शब्द आपको कमेंटों में पढ़ने को मिलेंगे। आप ये देखो, आपने एक पवित्र नाम को गाली पढ़वा दी रसूलुल्लाह साहब। आपको तो इस्लाम भी माफ नहीं करेगा, आपको कुरान माफ नहीं करेगा। आपने जो इतना कदम गंदा उठाया उसको फातिमा नाम दे करके। अरे कवाड़ी लड़की होती उसका समर्थन करते हैं हम, बेशक सरहद होती, दुनिया की 7 समुंदर पार होती, हिंदू मुसलमान का प्यार होता, कुछ भी होता, गिन्नी सानी उसको सपोर्ट करता। कवाड़ी लड़की होती और या तलाक लिया होता अपने बच्चों को लेकर डैडी, और सिंगल मदर के तौर पे हम बोलते हैं भैया बहुत अच्छा फैसला लिया, बिना आदमी के डैडी दी। क्या उसको अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? क्या उसको अपने बच्चों के लिए एक बाप नहीं चाहिए? एक सिंगल मदर ये कदम उठाती है हम उसका समर्थन कर देते, एक कवाड़ी लड़की ये कदम उठाती है हम उसका समर्थन करते। अरे अपने परिवारों को रोंद करके अपनी आयाशी को चुनोगे तो कौन आपका समर्थन करेगा? आप ये बात बताओ। दिल तो बच्चा है जी। दिल बच्चा नहीं है, दिल हरामी भी होता है। आप समझो इस बात को। और यहाँ पे जो ये कर्म जाग रहे हैं ना, ये हरामी बनने का सबूत है। ये बच्चे वाला नहीं है, ये कोई स्कूल का प्यार मोहब्बत नहीं है। मेरा तेरे पे दिल आया, मैं हाथ काट लूंगी, तू मुझे मिल जा, ये मैं छत से कूद जाऊंगी, तू मेरा बन, तू मेरा बन, नहीं तू आ रहा मिलने नहीं आ रहा, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। ये वो प्यार नहीं है भाई। मैच्योर औरत है 35 साल की, एक 35 साल की औरत 2 कोख से बच्चे जम के बैठी है, उसके बाद ऐसी हरकतें, ये तो हमें हजम नहीं होती। और पाकिस्तानियों से हमारा सवाल है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। आपको पता है कि अंजू, या फिर यूँ कहूँ कि फातिमा जो है पाकिस्तान में तो रह रही हैं, हालांकि आने की चेतावनी बार बार दे रही हैं, लेकिन इस बीच में तमाम दल जो है उन्हें लताड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ गिन्नी सहानी जी मौजूद हैं। ये तथ्यों के साथ तो बात करते ही हैं। अंजू क्योंकि वापस आने की बात कर रही है, और सिर्फ अकेले आने की नहीं बल्कि नसरुल्लाह भी साथ लाने की बात कर रही है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बच्चे वापस ले जाने की बात कर रही है। सहानी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, बच्चे तो आज अपने बाप के साथ ही रहेंगे। बच्चों ने बायकॉट कर दिया अपनी माँ का भी। ये एक पहली ऐसी माँ होगी जो कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेने आ रही हूँ और अपने आशिक के साथ रखूँगी। आज तक बच्चों को लोगों ने अपने बाप के साथ रहते देखा है, तो पर ये एक बच्चलन औरत है हमारी नज़र में, एक बदतमीज़ औरत है जिसने अपना धर्म तो बदला और उसके अपने कर्म भी बदल दिए। पर आज औलाद इतनी सियानी है कि जो बोलती है हम अपनी माँ का बायकॉट करते हैं, हमें अपनी माँ नहीं चाहिए, हम अपने बाप के साथ रहेंगे। अच्छा, अरविंद तो लेकिन स्वीकारने को तैयार थे, लेकिन जब से अंजू ने धमकी दे दी है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, वो भी चुप्पी साध के बैठे। देखिए, औरत की धमकी से आदमी इसलिए नहीं डरता कि वो डरपोक है। औरत की धमकी से इसलिए डरता है क्योंकि औरत बेशर्मी पे उतर आती है जब, तो उसका कोई सामना नहीं कर सकता। आज जिस तरीके से अंजू इतने कुकर्म करने के बाद चौड़े में बोल रही है, तो इससे साफ पता लगता है कानूनी दाव पेचों में आदमी को फंसाना, दहेजों में फंसाना, ये मुझे मारता था, मुझे टॉर्चर करता था, मेरे से धंधा करवाता था, पता नहीं कैसे कैसे लांछन आज की डेट में औरतें लगा देती हैं। तो आदमी उससे डरता है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर वुमन के पास एक हथियार है, कहो या ना कहो। बेशक बहुत सी औरतें ऐसी है जो उसका सही इस्तेमाल करती है, बहुत सी औरतें उसका मिसयूज़ करती हैं आदमियों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आदमी अपने आप में डर पैदा करता है कि भाई मैं क्या बोलूँ, इसके आगे तो हाथ जोड़ो। पर आप ये देखो कि उसकी जो आवाज़ थी यहाँ पे कभी नहीं निकली। आज पाकिस्तान में नसरुल्लाह की छांव में रह करके उसकी आवाज़ निकल रही है। तब तो पति ने दबाया हुआ था ना। देखिए, दबा कोई किसी को नहीं सकता। अगर दबी हुई औरत होती तो पाकिस्तान ना पहुंच जाती। दबी औरत होती तो आदमी को घर में कुत्ता बना के रख देती। आप इसको दबने वाली बात कर रहे हो। जो औरत बाहर जाके नौकरी कर रही है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही है, अकेली, बेशक वो जयपुर का बोल के गई, पर अकेली गई ना। दबी औरत तो पड़ोस में नहीं निकल पाती। वो दबी हुई नहीं, वो बहुत शातिर, एक षड्यंत्र वाली औरत थी जिसने पूरी प्लानिंग के साथ एक पूरा प्लान बनाया, सिस्टम बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी। पर एक सोचने की बात, आप ये सोचो कि उसने ये
सीमा हैदर के वक्त ही मामला क्यों चुना? क्योंकि हमारी सरकारों की विफलता है। अगर सीमा हैदर को टॉर्चर किया जाता, पकड़ा जाता, उससे पूछताछ की जाती, उसको बंद किया जाता, नज़रबंद करते, उसके द्वारा मीडिया में ये खबर फैलाई जाती कि पाकिस्तान से औरत आई है, वह जासूस है, कोई भी है, वटेवर, सचिन के पूरे घर को पुलिस महकमे में बंद करके उनसे पूछताछ होती, एक ऐसा माहौल बनता, एक ऐसा नैरेटिव बनता कि सीमा सेलिब्रिटी ना बन करके एक विक्टिम बनती, तो शायद इस औरत की हिम्मत ना होती। इंसानियत बाकी नहीं है क्या? क्योंकि एपी सिंह तो यही कह रहे हैं, जो लोग सीमा हैदर को लताड़ रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो गरीब है, मासूम है, इस वजह से आप लोगों को मौका एपी सिंह की नहीं है, पहले आप मेरी बात पूरी सुन लो। अगर हमारी सरकार कायदे कानून के हिसाब से चलती, बहुत अच्छे से चलती, जैसे वो बॉर्डर से आई, उसके ऊपर आपने केस डाला, उसको जेल में डाला, वॉट जो भी आपने किया, पर आप उस पर सख्ती करते अगर, तो दूसरी को हिम्मत नहीं मिलती। आपने उसे सेलिब्रिटी बनाया, मीडिया उसे विक्टिम के रूप में दिखाती ना, सीमा हैदर आई है, ये जासूस है, क्या है, इसके ऊपर तहकीकात होगी, पुलिस का पूरा मोर्चा लगता, ये सारा माहौल बनता। पर आप तो उसको हीरोइन बना रहे हो, आप उसे भाभी बना रहे हो, आप उसकी रीलों पे नाच रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, और गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, और भक्त उसको जय श्री राम लिख करके एक ये दिखाना चाहते कि हमारी भाभी जान का स्वागत है। आपने उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा। मेरा ये कहने का मतलब, अगर आप उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ना रखते, आप एक कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते और कड़े शब्दों में विरोध करने के बाद उसकी तहकीकात करते, तो क्या आपको लगता है अंजू की हिम्मत हो पाती? आप मुझे बताओ, नहीं हो पाती। उसको भी डर होता कि भैया यहाँ तो मीडिया बकरियां खड़ देगी, पर अंजू ने क्या देखा, यार मीडिया तो हीरोइन बना रही है, अरे वाह भी वाह, सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 बच्चे लेके आई और एकदम रातों रात ओवरनाइट स्टार बन गई, मोदी जी की ख्याति पे भारी पड़ गई, तो मैं भी ये कदम उठाऊंगी। इसलिए उसने जान के ये कदम उठाया और वो वहां निकली, वरना वो हो सकता है साल बाद जाती, 2 साल बाद जाती, जो भी आपका एक मुद्दा था। पर आज हमारे देश के अंदर ऐसे मामलों को लोग जज्बाती तौर के ऊपर देख रहे हैं, पर ये जज्बातों की नहीं, सुरक्षा के मुद्दे हैं। सीमा हैदर का मुद्दा हो और अंजू अगर वहां पे गई है तो वो रासलीला रचाने गई है, अपनी रंगलीला मनाने गई है, बेशक उसने शादी कर ली हो, पर आज वहां की आवाम उसको एक्सेप्ट करके बैठ रही है, वहां की मीडिया उसको एक्सेप्ट करके बैठ रही है, ये चीज हमें भी हजम नहीं होती। क्या एक पत्नी जिससे प्यार करती है उसके साथ नहीं रह सकती? क्या उसके लिए दायरे सेट करता है ये समाज? एक छोटी सी बात समझो, जिससे शादी करती उससे क्या था, तलाक देती कायदे से, यहाँ पे अपने बच्चों को अपने साथ रखती, सिंगल मदर बन के पाल सकती थी। आज कितने ऐसे उदाहरण हैं कि अकेली माँ अपने बच्चों को पालती है, तो वो क्या बाहर कसम ढूंढती है, अपने यार बना के उसके साथ निकल जाती है, रफू चक्कर हो जाती है, अपने बच्चे एक तरफ फेंक जाती है, समाज में बच्चों पर जिल्लत लानती है। 14 साल की बच्ची घर से निकलेगी तो कितनी जिल्लत उसको झेलनी पड़ेगी। इस माँ ने सोचा? आप ये बताओ, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों को दलदल में घुसेड़ करके खुद अपनी वहाँ पे अयाशी कर रही है, वहाँ प्लॉट गिफ्ट में ले रही है और दांत फाड़ रही है और इनाम लेके वहाँ पे कह रही है, मेरे को बहुत बहुत शुक्राना आप सभी लोगों का, आपने मेरे लिए इतना प्यार दिखाया। अरे भीख मिली है तेरे को, भीख धर्म परिवर्तन कराने की। आप समझो इस बात को, पहले हिंदू से क्रिश्चियन में गई, क्रिश्चियन से उसके बाद इसमें गई, उसके बाद भी अगर कोई निकल के आएगा बोलेगा हम तेरे को कुछ और बनाना चाह रहे हैं, ये ले 50 लाख का प्लॉट हमसे लिए, तो वो भी बन जाएगी। आप सोचो इस बात को। तो ये जो हमारे देश में हो रहा है कि आज अब ये देखो कितना तगड़ा पाकिस्तान ने एग्जाम्पल सेट कर दिया, कितने दिमागदार हैं कि यहाँ की जो और भी दबी कुचली महिलाएं हों, जिनके दिमाग में उमंगे हों, मन में तरंगे हों, वो भी सोचेंगे अगर पाकिस्तानी फंसाओ भैया प्लॉट तो मिलता है। आप समझो इस बात को, मकान तो मिलता है। मतलब ऐसी भी समाज में कई संगति में आपको औरतें दिख जाएंगी, सीमा हैदर और जो अंजू जैसी और भी की छिपी हुई निकल के आएंगी। तुम तो उनको प्रमोट कर रहे हो, ये काम करने के बाद सरकारें लताड़ती हैं पर सरकारें प्रमोट कर रही हैं। आप समझो, अरे कवारी लड़की होती उसका समर्थन करते हैं हम, बेशक सरहद होती, दुनिया की 7 समुंदर पार होती, हिंदू मुसलमान का प्यार होता, कुछ भी होता, गिन्नी सानी उसको सपोर्ट करता। कवारी लड़की होती और या तलाक लिया होता अपने बच्चों को लेकर डैडी और सिंगल मदर के तौर पे, हम बोलते हैं भैया बहुत अच्छा फैसला लिया, बिना आदमी के डैडी दी, क्या उसको अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? क्या उसको अपने बच्चों के लिए एक बाप नहीं चाहिए? एक सिंगल मदर ये कदम उठाती है, हम उसका समर्थन कर देते। एक कवारी लड़की ये कदम उठाती है, हम उसका समर्थन करते। अरे अपने परिवारों को रोंद करके अपनी आयाशी को चुनोगे तो कौन आपका समर्थन करेगा? आप ये बात बताओ। तो दिल तो बच्चा है जी। दिल बच्चा नहीं है, दिल हरामी भी होता है। आप समझो इस बात को। और यहाँ पे जो ये कर्म जाग रहे हैं ना, ये हरामी बनने का सबूत है, ये बच्चे वाला नहीं है, ये कोई स्कूल का प्यार मोहब्बत नहीं है। मेरा तेरे पे दिल आया, मैं हाथ काट लूंगी, तू मुझे मिल जा, ये मैं छत से कूद जाऊंगी, तू मेरा बन, तू मेरा बन, नहीं तू आ रहा मिलने नहीं आ रहा, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। ये वो प्यार नहीं है भाई। मैच्योर औरत है 35 साल की, ये 35 साल की औरत 2 कोख से बच्चे जम के बैठी है, उसके बाद ऐसी हरकतें, ये तो हमें हजम नहीं होती। और पाकिस्तानियों से हमारा सवाल है, आपने बार बार फातिमा 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 चला रहे हो, आपको पता कितना पवित्र नाम है फातिमा? जानते हैं भारत के लोग, जानती है पाकिस्तान की आवाम, क्या मुस्लिम कौम नहीं जानती फातिमा किनका नाम था? पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी का नाम फातिमा था। आप समझो इस बात को। इमाम हुसैन की माताजी का नाम फातिमा था। इतना पवित्र नाम आपने एक बच्चलन औरत को दे दिया, एक बेगैरत औरत को दे दिया। अरे आपने कोई नाम रखना था अंजू का तो कोई और मुस्लिम में रख सकते थे, शबाना, कोई भी जो भी एक्सवाइजेड आपको समझ में आता, आप फातिमा नाम रख रहे हो, जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार को शहीद कर दिया। आप समझो इस बात को, वो थी फातिमा जहरा, और आप उनके नाम को एक ऐसी बच्चलन औरत को दे रहे हो जो अपने परिवार को छोड़ करके जा रही है।
एक उसने धर्म के लिए अपने पूरे परिवार को वार दिया, पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, और एक ऐसी औरत का नाम, एक पवित्र औरत का नाम आप ऐसी कुकर्मी को दे रहे हो। ये तो आप पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए, और नसरुल्लाह साहब आपको सोचना चाहिए था। आप तो मुस्लिम थे, उसको तो अंजू को पता भी नहीं होगा शायद कि फातिमा का मतलब क्या है, पर आपको तो भली बात ही पता था। आप तो मुस्लिम कौन से बिलोंग करते हो, आप तो इस्लाम की बात करते हो, आप कुरान की बात करते हो, आप धर्म की बात करते हो, और पाकिस्तान में कितनी धर्म के प्रति कट्टरता है किसी छुपा नहीं है, पर आप वहां पर ऐसा नाम रखते हो, पाकिस्तान की आवाम नहीं रखती। अगर हिंदुस्तान के अंदर सीमा हैदर को कोई सीता नाम से संबोधित करके रखता तो जगह जगह होली जलती, मैं आपको दिखा देता, सारे हिंदू संगठन एक हो जाते और उसके घर के बाहर ही धरना देते सचिन मीना के, आप समझो। पर सीता नाम उसका गवारा ना होता, क्योंकि सीता माता का नाम पवित्रता का नाम है, ऐसी गंदगी का नाम ना रखने देते हम लोग। तो आज यही बात सोचने की बात है कि वो फातिमा का नाम रख रहे हैं और उसको मीडिया प्रमोट कर रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, इस नाम को गालियां कितनी बढ़ रही हैं, आप ये सोचो ना यार। सबसे बड़ी बात, लोग फातिमा फातिमा करके कितनी बदसलूकी कर रहे हैं, कितनी गाली गलौज कर रहे हैं। अरे ये फातिमा, ये साली, ये साली, वो ऐसे शब्द आपको कमेंटों में पढ़ने को मिलेंगे। आप ये देखो, आपने एक पवित्र नाम को गाली पढ़वा दी नसरुल्लाह साहब। आपको तो इस्लाम भी माफ नहीं करेगा, आपको कुरान माफ नहीं करेगा। आपने जो इतना कदम गंदा उठाया उसको फातिमा नाम दे करके, इसके लिए भारत का मुसलमान और एक सच्चा भारतीय होने के नाते मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आपने धर्मों को ताक पे रख के अपने प्यार को मोहर लगाई है। लेकिन एक माँ अपने बच्चों को ले जाना चाहती है, एक माँ है जिसके बच्चे उसे पल पल याद आ रहे हैं, तो वो अरविंद के साथ नहीं छोड़ सकती। ये सबसे बड़ी बात है ना कि यार बच्चों को माँ याद नहीं आ रही। अरे बच्चों को माँ याद आती तो सबसे बड़ी बात होती ना। आप सोचो, एक बच्चा माँ के बिन नहीं रह सकता, आप समझो इस बात को। एक बच्चे मान रहा है, अरे बच्चे अपने बच्चे लेकर जाऊंगा। बच्चे मानने से कुछ नहीं होता, बच्चे बच्चे होते हैं। और तेरे को तो मशीन दे दी हिंदुस्तानियों ने, तो अपनी मशीन में अपने बच्चे रख, पैदा कर, कौन मना कर रहा है। तेरे पास अंजू है ना, तो वहाँ पे और औलादे पैदा कर, 2 कर, 4 कर, 6 कर, 8 कर, तुम्हारे वहाँ तो वैसी छूट है। तुम तो एक ही बात कह दोगे, ऊपर वाले की जो मर्जी हुई, तो ऊपर वाले की मर्जी से अरविंद के पास 2 बच्चे रहने दे, तेरे पास वहाँ मशीन आ गई तो 2 चला, 4 चला, 6 चला, तेरी तोप, तेरी बंदूक, उसकी जमीन, जो तुम्हें करना करो। पर आप उसके बच्चे नहीं देंगे। हम क्यों औरतें देने वाले? अरविंद नहीं देगा, कोर्ट नहीं देगा, भारत सरकार नहीं देगी। नसरुल्लाह साहब एक बार धरती पे भारत की कदम तो रखें। तैयार है वो रखने के लिए, वो किसी से नहीं डरता। अरे ऐसे क्या कहने वाले और डरने वाले, आपको पता लग जाएगा जिस दिन यहाँ से हवाई जहाज से कदम नीचे रखेगा ना, उसके बाद उल्टे पांव हवाई जहाज में भागेगा और भारत के सारे लोग देखेंगे, मीडिया देखेगी कैसे नसरुल्लाह तो छाती ठोक ठोक के अंजू 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 करता था, आज भगोड़ा बन के धोती उठा के गोल गोल होके भाग रहा है। आपको क्या लग रहा है? और ये खुद ही नहीं आएंगे, ये तो सिर्फ जान के अपनी लात ऊंची कर रही है, बात समझो। उसको भी पता भैया बच्चों ने आना नहीं है, तो आज उसके पास एक जबान तो होगी, मैंने तो कहा था, देखो मैंने तो अपने बच्चे मांगे थे, मुझे दिए नहीं गए, अब मैं क्या करूं, मेरी ममता 2 आंसू भी बहालेगी टेस्ट में मगर बच्ची आंसू के, और लोग उसको सिंपैथी दे देंगे, देखो देखो माँ कैसी भी है, कम से कम बच्चों का तो सोच रही थी। अरे बच्चों का सोच रही थी तो नसरुल्लाह को भारत का वीजा लगवाती, यहाँ कोर्ट से तलाक लेती, उसके बाद अपने बच्चों को लेकर के उसके यहाँ चली जाती। कौन मना कर रहा था? आप लीगल स्टेप उठाते ना। आपने पहले पति को तलाक नहीं दी, दूसरा खसम बना लिया। वहाँ देखने गई थी, उसने ये नहीं कहा कि मैं शादी करने गई हूँ। अभी भी देखते सुहागरात तक आ गई, देखते देखते शादी के नजराने मिलने लग गए। वाह जी वाह। यहाँ पाकिस्तान में सीमा हैदर को बेचारी को 5 किलो गेहूं नहीं मिला, किसी ने 11 रुपए नहीं मारे उसके ऊपर, आप समझो इस बात को, और वहां नजरानों में प्लॉट लेती फिर रही है, आप समझो। यहाँ भी दिए 5100 रुपए दिए हैं एक। आप बहुत अच्छी बात है, वो तो किसी बच्चों के नाम दे दिए होंगे किसी आदमी ने, पर सिलसिला तो नहीं शुरू हुआ ना कि वो ऐसे करके बैठ गई, मैं बहू आई हूँ और मुंह दिखाई पे, हाँ भाभी जी ये लो 11 रुपए, ये लो भाभी जी 21 रुपए, ये लो भाभी जी 101 रुपए। ये सगन का सिलसिला तो शुरू नहीं हुआ, वहां तो सगन का सिलसिला शुरू हो गया। एक कुर्सी पे बैठी हुई है ऐसे मैडम बन करके, और वहां पे बैठा हुआ साथ में नसरुल्लाह, और वहां पे लोग आ रहे हैं, ये आप पे वार के ये लो जी सगन। ये तो कह रहे दिलदार है पाकिस्तान के लोग, 40 लाख का फ्लैट को नीचा दिखाने की साजिश है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे वहाँ चावल गेहूं चना मिलता है और 11 रुपए नहीं वारे गए, हम यहाँ प्लॉट वारते फिर रहे हैं, आप समझो इस बात को। और जिसने भी ये प्लॉट वारा है उसको भी मीडिया में आना था। और ये जो मुद्दा है अंजू का, इनको मुद्दा बना करके कमाइयों का सिलसिला शुरू कर लिया। उसकी कमाई कितनी होगी? आप जिस जगह, आप सुनो, जिस जगह वहाँ पे मकान बना होगा ना उसका, अब उस मकान को दिखाया जाएगा, ये देखो ये अंजू को मकान दिया गया, ये देखो अंजू को मकान दिया गया। अब उसके बगल के सारे फ्लैट तो यूं ही बिक जाएंगे पाकिस्तान में, अपनी भौजाई के बगल में लेंगे हम, भौजाई के बगल में ये होगा। अब उसके आटे के लाले पड़े हैं लेकिन फ्लॉट दे रहे हैं, तो दिलदार तो है या नहीं? आटे के लाले आम जनता को पड़े हैं, हमारे यहाँ भी भुखमरी के लाले पड़े हैं, आप समझो इस बात को। हमारे यहाँ पे भी जो लोग हैं, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग राशन की लाइन में लगे होते हैं। आप ये मत कहो कि पाकिस्तान सिर्फ आटे की लाइन में मर रहा है, ये पूरे एशिया के अंदर भुखमरी के हालात हैं, आप समझो। तो आज हमारे देश के अंदर जो ये हालात भुखमरी के हैं, वो दूसरे के घर को मत देखो, अपने घर को देखो पहले, तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। आप यूपी के गाँव में जाओ जहाँ आज भी लाइट नहीं जलती, आप ऐसे जगह दिखाओ जहाँ पे लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन नसरुल्लाह को माला पहनाई जा रही है, क्या क्या बदला लिया है भारत से? देखिए ना, वो भाभी चिल्ला रहे थे, वो तो भाभी भी चिल्ला रहे हैं, शगुन भी दे रहे हैं, नाम भी बदल दिया। तो भैया जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय भाभी और राष्ट्रीय जीजा मुबारक, हमें तो कोई मुबारक नहीं है। और नसरुल्लाह का विरोध रहेगा, सीमा हैदर का विरोध रहेगा, अंजू का विरोध रहेगा।
रहेगा, सचिन मीना का विरोध रहेगा। उसका बाप कह रहा है कि भैया हमारे को तो बच्चों ने ऐसी बुरी हालात में टांग दिया, हम तो काम पे नहीं जा पा रहे, घर के अंदर नजरबंद है, हमारे घर में खाने को वांदे हैं। अमर उजाला की कल की रिपोर्ट है, पढ़ लेना बेशक। सीमा हैदर की वजह से अगलों के घर में खाने के वांदे पड़ गए। एक औरत ऐसी आई है कि अगले घर से बाहर नहीं निकल पा रहे काम करने को। क्या करोगे ऐसी औरत को, चाटोगे बैठ करके? आप ये बात बताओ। अपने 4 तो वो पाल ले उसका बाप, उसके बाद 4 वो ले आया। अब सुनने में आ रहा प्रेग्नेंट भी है सीमा हैदर, थोड़े दिन में खुशखबरी भी आने वाली है। आप बताओ, 4 कम थे पहले, जुम्मा तक 4 दिन यहाँ पे आए। सचिन की मर्दानगी पे सवाल उठाया जा रहा था, अब तो वो सवाल खत्म हो जाएगा। तो क्या पता पाकिस्तानी की मर्दानगी हो वो, हमें क्या पता सचिन की है या नहीं है। कोई डीएनए टेस्ट कराती फिर रही हो आप, आपको क्या पता? आप समझो इस बात को। ऐसे तो उसका भी पति गुलाम हैदर 4 साल से वहां नहीं आया और 3 साल का बच्चा है। ये इल्जाम नहीं है, औरत के चित्त पे सवाल नहीं है, पर जवाब तो दो। जब आपका खसम वहां 4 साल से बैठा है दुबई के अंदर, तो 3 साल का बालक कैसे हो गया ये बताओ ना। जब वो आया ही नहीं तो बालक कैसे हो गया? तो ये सवाल सारे चरित्र पे नहीं गिरते, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और वहां पे जो ऐसे मर्द निकल के आ रहे जो कह रहे मेरे से भी चक्कर था, मेरे से भी चक्कर था, वो सबूत देते फिर चैटे पढ़ाते फिर रहे हैं। आप बताओ इस बात को। औरतें बलवान निकली, देखो आप, वो पाकिस्तान छोड़ के आ गई, हिंदुस्तान छोड़ के बगली। औरतें बलवान है आज की डेट में। ये वो औरतें हैं जो कनपट्टी पे थप्पड़ मार के भी आदमी को अपने साथ ले लेंगी। तू ही मेरा बलमा है, तू कहाँ चल दिया, यहाँ बैठ। तो आज सचिन मीना की वही हालत हो रखी है बेचारे की, उसकी कोई औकात नहीं है। आप थोड़े दिन रुक जाओ, घर में पोछे मारता दिखेगा वो सचिन मीना, और सीमा इधर नाच रही होगी, रीले बना रही होगी। 10,000 रुपये कमाने वाला अपने 4 बच्चे पाल लेगा उसके। आज 10,000 कमा लेगी तो सीमा रीलों पे कमाएगी, नाचेगी, और सचिन की लुगाई को पूरा हिंदुस्तान लाइक करेगा, देखेगा, ठुमके देखेगा। यही काम रह गया। देखो आप, मतलब तू वहां से ये कमाने आई है कि तेरे को लोग लाइक करें, गंदे गंदे कमेंट करें। उसका सगा देवर कितने गंदे कमेंट कर रहा है, कह रहा भाभी तो जहर है। आप देखो इस बात को। जो अपनी सगी भाभी में भाभी माँ समान होती है, वो अपनी भाभी में जहर ढूंढता फिर रहा है। आप बताओ इस बात को। ये सचिन मीना का हाल है। थोड़े दिन बाद तो वही अपनी भाभी पे नजर डालता फिर रहा होगा। आप ये बताओ। तो ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है जिसको रोला जा रहा है। पर बड़े ही प्यार से स्वीकारा गया है अंजू को। ये स्वीकारा नहीं गया, अभी लताड़ा भी जाएगा। आप समझो इस बात को। हर एक चीज का वक्त होता है जी। ये लोग 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कहावतें ऐसी नहीं बनी। आज मीडिया में जब तक ये सेंसेशन बने हैं ना, ये लोग अपने आप में बड़ा उछल रहे, कूद रहे हैं। 4 दिन मीडिया इनको दिखाना बंद कर दे, इनको आटे चावल चीनी के भाव पता लग जाएंगे। और नसरुल्ला उसको क्या हाल बना के रखेगा वो उसको खुद नहीं पता। आपको लग रहा होगा ऐसा कि ये वहाँ पे मौज ले रहे हैं। ये मौज 4 दिन के बाद आपको नजर आएगी। फिर आपसे पूछूंगा कि कहाँ है सचिन मीना। देखिए स्वागत होगा, बिल्कुल होगा। टमाटर पड़ेंगे 200 रुपये किलो वाले, जो यहाँ पे रात को बाजार लगने के बाद लोग फेंक के चले जाते सड़े हुए टमाटर। वही टमाटर नसरुल्ला को पड़ेंगे, वही अंजू को पड़ेंगे, और बोलेंगे वहाँ जाओ बिरयानी बनाओ और खाओ, 200 रुपये किलो के टमाटर हम तुम्हें तोहफे में दे रहे हैं। ये पड़ेगा इनको, सड़े हुए अंडे मिलेंगे इन लोगों को। ये हाल मिलेगा। आपको क्या लग रहा है नसरुल्ला आएगा? वो बिल्कुल नहीं आएगा। वो यहाँ के लोगों को, वो यहाँ पे आदमियों को तो गिन्नी सहानी आगे तो आतंकवादी थोड़ी ना आए भैया, आए वीजा लगवाए आए, कोई दिक्कत नहीं। लोग कुछ कर नहीं पाएंगे ना, वही कर पाएंगे। हम क्या, हम आतंकवादी थोड़ी ना उसको उड़ा देंगे। हम तो विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे भी काले झंडे लगा के विरोध करेंगे। हम बोलेंगे आज तू भारत के यहाँ पे आया है और भारत के एक ऐसी औरत को लेके गया जो अपने परिवार को छोड़ के गई, कल तेरे से 2 बच्चे पैदा करेगी, उसके बाद उसको भी कोई और सलमान, कोई अली, कोई बली, कोई और पसंद आ जाएगा, वो वहाँ निकल लेगी। आप ये बात बताओ, उसको पसंद आने में क्या है भाई? एक बात आपको याद रखना, अगर एक औरत एक की है, ये कथन कड़वा है और प्रसत्य है, अगर एक औरत एक ही है तो वो पवित्र है। अगर एक औरत दूसरे से जाती है तो वो काणी हो जाती है। अगर दूसरे तीसरे जाती है तो अंधी हो जाती है। उसके बाद तो उसकी ज़िंदगी में कितने मर्द हैं उसे फ़र्क नहीं पता लगता। तो आज अंजू अंधी तो हो ही चुकी है, काणी तो हो ही चुकी है। इसके बाद अगर ये पता नहीं कितने 36 और बना लेगी तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक औरत वही काबिल होती है जो एक आदमी तक रहती है। एक से दूसरे पे चली जाए तो भी सवाल खड़े होते हैं। अपने आप की नज़रों में वो अपने आप को मार के दूसरे को चुनती है, एक पवित्र औरत। पर आज अगर आप अपनी मर्जी से ऐसी अपनी अयाशी के लिए प्यार को नाम दे करके अपनी अयाशियाँ करोगे तो आप पे सवाल खड़े होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, अंजू को कोई और पसंद आ गया वहीं पे तो उसके संग भी निकल लेगी। कभी कराची, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, पूरा पाकिस्तानी आड़ती रहेगी। लेकिन नसरुल्ला कितना सीधा लग रहा है। ड्रोन से जब शूट हो रहे हैं तो भी कपड़े ठीक कर रहा है नीचे से, कभी लहंगा ठीक करने लग जाता है। तो यही होती है औरत की गुलामी। क्यूटेस्ट कपल वाली। तो यही गुलामी होती है। क्यूटेस्ट कपल नहीं कहते जी। क्या औरत के हाथ नहीं है? आप ये बताओ। अपना लहंगा, जो औरत अपना लहंगा नहीं संभाल पा रही, कपड़े नहीं संभाल पा रही, वो उसको संभाल लेगी? आप ये बताओ। लूली लंगड़ी है, हाथ पैर है ना। अगर एक लूली लंगड़ी औरत का आदमी सारा बनकर उसे कपड़ा ठीक कर रहा है तो समझ में आता है। ये तो ड्रामा है, ये तो आशिकी का सारे आम वो है। हमें तो आज तो समझ नहीं आती। रोडों पे भी लोग बाजू में बाजू डाल के चलते हैं। किसको दिखा रहे हो? अपने बंद कमरों में प्यार करो ना, तुम्हें कमरे दिए गए हैं, वहां करो जो तुमने काम करना है। सड़कों पे किसको दिखा रही है अश्लीलता? आप ये बताओ। उसको तुम इश्क नहीं कहते, इसको नुमाइश कहते हैं, नुमाइश। और जो नसरुल्ला कर रहा है पूरे पाकिस्तान में नुमाइश कर रहा है, और उसी नुमाइश की वजह से इसको गालियां पड़ रही हैं अंजू को। वो लहंगा ठीक कर रहा है या लहंगा उठा रहा है वो तो वो जाने। तो आप देख सकते हैं कि गिन्नी सहानी जी कह रहे हैं कि साफ तौर पर ये लोग जो ढोंग कर रहे हैं क्यूटेस्ट कपल बनने का, जाहिर तौर पर इसकी सच्चाई तो धीरे धीरे करके सामने आ ही जाएगी। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात वाला माहौल हो जाएगा सीमा हैदर और अंजू बनी फातिमा का भी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।